हेलो तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि Mi 6 Pro का टच कैसे चेंज करते हैं। तो टच चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने को इसके पीछे का बैक पैनल ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आसानी से इसके पीछे का बैक पैनल निकाल लेता हूँ। जैसे ही बैक पैनल ओपन हो जाता है उसके बाद अपने को इसकी बैटरी निकालनी पड़ेगी। तो उससे पहले इसके पीछे एक सेंसर लगा हुआ होता है जिससे कि लॉक ओपन होता है, तो उसको अपने को निकालना पड़ेगा। तो मैं आसानी से बिल्कुल इसका पत्ता निकाल लेता हूँ। जैसे ही ये पत्ता निकल जाता है तो मैं बैटरी निकालूंगा। तो बैटरी निकालने के लिए मेरे को बैटरी कनेक्टर के ऊपर एक पत्ती लगी हुई होती है जो कि उसको निकालनी पड़ेगी। तो उसको निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मैं स्क्रू खोल लेता हूँ और उस पत्ती को निकाल लेता हूँ। जैसे ही पत्ती निकल जाती है तो मैं इस सेट को गर्म करूँगा। तो गर्म करने के लिए मेरे को सेपरेटर पे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने सेपरेटर पे रख लिया है। अब मैं इसकी बैटरी को ओपन करूँगा। तो दोस्तों देखो, मैंने इसकी बैटरी बिल्कुल आसानी से निकाल ली है। तो अब मैं इसकी कॉम्बो को इस सेट से अलग करूँगा। तो कॉम्बो को अलग करने के लिए इसकी टच अपने इसमें लगी हुई होती है, जो कि रिंगर बॉक्स के नीचे एक पीसीबी आती है, चार्जिंग पीसीबी, उस पर ही इसका कनेक्शन रहता है। तो उस पर टच का कनेक्टर लगा हुआ होता है। तो मैं इसकी चार्जिंग पीसीबी को भी निकालूंगा। तो उससे पहले मैं रिंगर बॉक्स को अलग कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको समझना है कि टच कैसे चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखो, मैंने इसका रिंगर बॉक्स हटा लिया है। अब मैं आसानी से इस टच को अलग करूँगा। तो दोस्तों, मैं इस कॉम्बो को बिल्कुल सेट से अलग होने के बाद मैं टच और डिस्प्ले को दोनों को सेपरेटर पे रख के बिल्कुल सेपरेटर वायर की सहायता से अलग करूँगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये निकल जाता है तो मैं इसको सेपरेटर पे रखूँगा। तो पीसीबी मैंने हटा ली है। पीसीबी हटने के बाद दोस्तों, मैं इसको गर्म करने के लिए रखूँगा। जैसे ही ये गर्म हो जाता है तो ये कॉम्बो निकल जाएगा इसका। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने कॉम्बो निकाल लिया है। अब मैं इसको सेपरेटर वायर की मदद से बिल्कुल डिस्प्ले को और टच को दोनों को अलग करूँगा। अब मैंने इसको बिल्कुल एकदम क्लीन कर लिया है। अब मैं इस पर OCA पेपर, जो कि टच चिपकाने के काम में आता है, वो मैं इस पर लगाऊंगा। तो वो लगाने के लिए मेरे को इस डिस्प्ले को बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको नीचे की तरफ से एडजस्ट करके और उंगली से एक बार हाथ घुमा के और टच की मदद से मैं इसको बिल्कुल एकदम लगा लेता हूँ। अब मैं इसके बाकी का वेस्टेज बचा हुआ OCA बिल्कुल ब्लेड की सहायता से हटा लूँगा। जिस अंदर एडजस्ट करके इसको उसके ऊपर टच लगाऊंगा। तो डिस्प्ले को मैंने सेट के अंदर सेट कर दिया है और मैं अब इसके ऊपर लगी हुई OCA जो सीट आती है उसको अलग करूँगा। तो मैंने कटर की सहायता से एक किनोर से अलग कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर टच को रखूँगा।
जिससे कि OCA पेपर आता है जो वो चिपक जाएगा। तो दोस्तों देखो, मैंने बिल्कुल OCA सीट के ऊपर एक पन्नी आती है वो मैंने हटा ली है, बिल्कुल आसानी से हटा ली है। अब ये हटने के बाद मैं इसके ऊपर डिस्प्ले रख दूंगा। अब मैंने ये टच इसके ऊपर सेट कर दी है। अब उसके बाद टच सेट करने के बाद मैं इसको कॉम्बो को सेट से अलग करके और OCA पंचिंग मशीन में इसको डालूँगा। तो दोस्तों देखो, मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसको मशीन के अंदर डालूँगा। तो दोस्तों देखो, मैंने इसको मशीन के अंदर बिल्कुल आसानी से डाल दिए और जैसे ही मशीन के अंदर सेट हो जाती है तो मैं इसको मशीन को ऑन कर दूंगा और ये अपनी पंचिंग के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे ही पंचिंग के लिए तैयार होती है और मैं इसको निकाल के वैक्यूम के लिए रख दूंगा, जिससे कि इसके अंदर छोटे मोटे जो भी बबल है वो आसानी से निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल पंचिंग हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल के OCA जो बबल रिमूवर आता है उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। अब उसके बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये कुछ समय का टाइम लेगी, तो उसके बाद ये बिल्कुल आसानी से अपना कॉम्बो रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, थोड़े टाइम में ही मैंने इसको वापस निकाल लिया है, जो कि अपना डिस्प्ले बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी से बन चुका है। तो ये मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। जैसे ही ये निकल जाता है तो उसके बाद मैं सेट के अंदर सेट कर दूंगा इसको। तो ये मैंने बिल्कुल सेट को पैक कर दिया है और इसकी टच एकदम प्रॉपर काम कर रही है। और तो दोस्तों, आप भी मोबाइल में टच लगवाने के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।